दोस्तों, रामायण में राजा जनक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे माता सीता के धर्म पिता तथा प्रभु श्री राम के ससुर थे। उनकी नगरी मिथिला विदेही थी, जिसको उन्होंने धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी होने का गौरव प्रदान किया था। राजा जनक एक ऐसे मनुष्य थे फ्रेंड्स, जिन्हें सांसारिक वस्तुओं से प्रेम नहीं था, बल्कि वे हमेशा भगवान की भक्ति में खोए रहा करते थे। उनके दरबार में हमेशा बड़े बड़े विद्वानों, ऋषि मुनियों का आना जाना लगा रहता था। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको राजा जनक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी राजा जनक के बारे में। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि राजा जनक का नाम जनक न होकर शीरध्वज था। मिथिला राज्य के हर राजा को जनक के नाम से ही उपाधि दी जाती है। इस प्रकार कई राजा जनक हुए, लेकिन प्रभु श्री राम के ससुर होने के कारण हम उन्हें ही मुख्यतः जनक के रूप में जानते हैं। उनके पिता का नाम हस्वरोमा था, जिनकी दो संतानें थी, एक शीरध्वज व दूसरी कुशध्वज। कुशध्वज राजा जनक के छोटे भाई थे। जनक की पत्नी का नाम सुनैना था, जिनसे उन्हें एक पुत्री उर्मिला प्राप्त हुई। माता सीता उन्हें भूमि से प्राप्त हुई थी, जिसे उन दोनों ने गोद ले लिया था। उनके भाई कुशध्वज की दो पुत्रियां मांडवी व श्रुतकृति हुई। पहले कुछ वर्षों तक राजा जनक व सुनैना के कोई संतान नहीं हुई थी, जिससे वे दोनों परेशान रहा करते थे। एक दिन विदेह नगरी में भयंकर अकाल पड़ा। तब राजा जनक ने ऋषियों के आदेश पर यज्ञ किया। उस यज्ञ को पूर्ण होने के लिए राजा जनक को एक खेत में हल जोतना था। जब ये हल जोत रहे थे, तब हल भूमि में किसी चीज से टकराया व रुक गया। भूमि को खोद कर देखा गया तो उसमें से एक बच्ची प्राप्त हुई। चूँकि राजा जनक का कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर गोद ले लिया तथा उसका नाम सीता रख दिया। बाद में उन्हें उर्मिला नाम की पुत्री की प्राप्ति हुई। जब सीता विवाह योग्य हो गई फ्रेंड्स, तब अपनी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर चुनने के लिए राजा जनक ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया तथा इसमें चारों दिशाओं के राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। राजा जनक के पास भगवान शिव का पिनाक धनुष था, जिसे उन्होंने इस स्वयंवर में रखा था। उन्होंने माता सीता से विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह माता सीता से होगा। उस स्वयंवर में प्रभु श्री राम भी गुरु विश्वामित्र के साथ पधारे थे। एक एक कर सभी योद्धा शिव धनुष को उठाने में असफल रहे तो राजा जनक अत्यंत निराश हो गए थे। उन्होंने भरी सभा में अपना दुख व्यक्त किया तथा किसी के भी इतना शक्तिशाली न होने का शोक जताया। इस पर विश्वामित्र के आदेश पर प्रभु श्री राम ने स्वयंवर में भाग लिया तथा धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह देखकर राजा जनक बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए तथा खुशी खुशी उन्होंने माता सीता का विवाह श्री राम के साथ करवा दिया। माता सीता के श्री राम के साथ विवाह के पश्चात अयोध्या समाचार भेजा गया। तब राजा दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ मिथिला पहुँचे तथा दोनों के बीच सहमति बनी कि दोनों अपने बाकी पुत्र पुत्रियों के विवाह भी एक दूसरे के साथ करवा दें। फलस्वरूप उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का विवाह भरत से तथा श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न के साथ करवा दिया गया। इसके बाद राजा जनक की भूमिका त्रिकुट में देखने को मिलती है, जहां वे अपनी बुद्धिमता से उत्तम निर्णय लेते हैं। श्री राम के माता सीता से विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा जनक को सूचना मिलती है कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। वह भरत को अयोध्या का राजा घोषित किया गया है। श्री राम के साथ उनकी पुत्री सीता व लक्ष्मण भी वनवास में चले जाते हैं। वह उसके बाद महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है। इसके कुछ दिनों के पश्चात राजा जनक को सूचना मिलती है कि भरत ने राज सिंहासन का पद ठुकरा दिया है तथा वे अपने संपूर्ण परिवार सहित चित्रकूट के लिए निकल पड़े हैं। यह सुनकर वे भी अपनी सेना सहित चित्रकूट के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ वे अपनी पुत्री सीता को देखकर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीता को हमेशा बहुत लाड़ प्यार से पाला था। उस समय श्री राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास में रुकने का कह रहे होते हैं। भरत अपने प्रेम के लिए प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या चलने को कहते हैं। अंत में इसका निर्णय राजा जनक को लेने को कहा जाता है। तब राजा जनक अपनी बुद्धिमता से ऐसा निर्णय लेते हैं कि वह सभी का दिल जीत लेता है। वे प्रभु श्री राम के वचनबद्ध होने व भरत के प्रेम में भरत की जीत
बताते हैं, लेकिन साथ ही भरत को प्रेम का अर्थ समझाते हैं। वे भरत को बताते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पूर्ण समर्पण होता है। प्रेम में व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसके प्रेमी को अच्छा लगे। इस प्रकार राजा जनक भरत को जिताकर भी श्री राम को विजय बना देते हैं। इसके बाद राजा जनक की भूमिका तब दिखाई पड़ती है जब माता सीता को अकेले वनवास मिलता है। दरअसल माता सीता वनवास में जाने से पूर्व ही अपने पिता जनक को सब सूचित कर देती हैं तथा इसके लिए श्री राम को दोषी नहीं ठहराने को कहती हैं तथा उनका ध्यान रखने को कहती हैं। माता सीता के वनवास में जाने के कुछ समय पश्चात राजा जनक अयोध्या आते हैं तो श्री राम उनसे मिलने में लज्जा अनुभव करते हैं। तब राजा जनक न केवल उन्हें सहानुभूति देते हैं बल्कि उनके दुखों को बांटते भी हैं। वे इसके लिए श्री राम को दोष न देकर नियति को दोष देते हैं। इसके बाद राजा जनक श्री राम को कुछ दिनों के लिए अपनी नगरी मिथिला लेकर जाते हैं, क्योंकि सीता के वनवास के बाद उनकी पत्नी सुनैना बहुत बीमार रहने लगी थी। श्री राम से मिलकर सुनैना पुनः स्वस्थ हो जाती हैं। फिर राजा जनक अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं, जैसे उनकी पुत्री सीता का वापस भूमि में समा जाना, उनके दोनों दोहितों लव कुश का श्री राम के द्वारा अपनाना इत्यादि। अंत में राजा जनक शांतिपूर्ण अपना देह त्याग कर देते हैं, वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों यह थी प्रभु श्री राम के ससुर और माता सीता के पिता कहे जाने वाले राजा जनक के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।